हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि संध्या को जब पता चलता है कि वेद मंदिर के पास पहुंच गया, रिद्धि उसको गोद में उठा करके लेके आती है। संध्या देख करके हैरान हो जाती है। सूरज अपने बेटे वेद को गोद लेता है। रिद्धि बताती है कि मैं मंदिर से आ रही थी तो ये मंदिर की दूसरी तरफ ज़मीन में बेहोश पड़ा था। उसको वो घर ले आती है। इधर संध्या वेद को बिस्तर पर लिटाती है। डॉक्टर आते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसने कुछ ऐसा देखा है कि जो इसकी समझ से परे था। और फिर वो कहते हैं अब तो इसको होश आने के बाद ही पता चलेगा कि इसने क्या देखा और इसको कैसा लगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि भाभू बहुत परेशान होती हैं और सूरज भी। संध्या से डॉक्टर कहते हैं कि अब ये बेहोश हो गया है। आप या तो ये समझ लीजिए ये कोमा की स्थिति में पहुंच गया है। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से जाते हैं। भाभू ये देखकर बहुत परेशान होती है। और इधर आप देखेंगे संध्या अपने बेटे वेद की तरफ देखती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे वेद को किसी भी डर में नहीं गिरने दूंगी, उसे हर डर से उसकी माँ निकालेगी। इधर आप देखेंगे एमली को डॉक्टर एक रिपोर्ट देते हैं। वो ये कहते हैं ये जो आपने ब्लड दिया था ये किसी 28 से 30 साल की लड़की का ब्लड है। और एमली ये सोच के परेशान होती है। इतने में वहाँ पर मासा आ जाती है। एमली मासा को देखकर एकदम चौंक जाती है और वो तुरंत मासा को देखकर सर पे पल्लू डालती है। मासा कहती है क्या हुआ बिंदड़ी, क्या सोच रही है तू, और तू ये जो जांच करवा रही है ये किस लिए, मैं थारे को बता दूं कि ये खून किसका है। और वहाँ पर एमली चुपचाप खड़ी रहती। मासा कहती हैं मैं जानू हूँ कि ये ब्लड किसका है। और फिर मासा कहते हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तू ये समझ ले कि ऐसा वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो एमली कहते हैं कि मासा मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको गलत समझा। तो मासा कहती हैं कि कोई नहीं, अब तू समझ गई है ना। फिर वो चली जाती। मासा कहती है एमली सच के बहुत नज़दीक है। इधर संध्या भगवान के सामने अपने बेटे वेद के लिए प्रार्थना करती है और वो ये भी कहती है कि भगवान आप जानते हैं मैं आप पर विश्वास करती हूँ, और फिर ये सब किस लिए, मेरे बेटे को इतनी परेशानी फिर क्यों हुई, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान उसको ठीक कर दीजिए। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर मासी सा आ जाती हैं। संध्या जो होती है भगवान जी के सामने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है और भगवान जी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ।